दिल्ली में अमित शाह और केशव मौर्य की मुलाकात के बाद भी क्या बात नहीं बन पाई? क्या केशव मौर्य एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार से बगावत करने जा रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स जिसका चेहरा भी केशव मौर्य अपनी सरकार में नहीं देखना चाहते? केशव मौर्य के लिए उस दिन लखनऊ में एक स्पेशल हेलीकॉप्टर खड़ा था, जिस हेलीकॉप्टर से केशव मौर्य को लखनऊ से अयोध्या जाना था। उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बैठे थे, लेकिन एक और शख्स उस हेलीकॉप्टर में था जिसे देखकर केशव मौर्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजनीति में जहां हल्का सा भी धुआं होता है, वहां भी कुछ बहुत बड़ा होने की गुंजाइश होती है। लेकिन केशव मौर्य का योगी आदित्यनाथ से दूर रहना और चुप्पी साध कर रखना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये है कि क्या फिर से वही होने वाला है जो 2021 में हुआ था? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को पलटने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और सपा ने जो दावा किया है उसका सच क्या है? इसकी पूरी कहानी परत दर परत समझिए। पिछले कुछ दिनों से केशव मौर्य हर उस मीटिंग और सभा से दूर भाग रहे हैं जहां सीएम योगी रहते हैं या फिर उनका कार्यक्रम होता है। लेकिन यूपी की सियासत में हड़कंप तब मच गया जब केशव मौर्य का एक ट्वीट आया और कुछ मिनट बाद ही उसे केशव मौर्य ने डिलीट कर दिया। ये घटना उस दिन की है जब दिवाली के मौके पर केशव मौर्य को अयोध्या ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय केशव मौर्य ने अपनी सरकार के खिलाफ ही एक ट्वीट कर सियासी भूचाल ला दिया। दरअसल डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां अपने वेतन बढ़ाने को लेकर धरने में थी। इसी पर एक रिपोर्ट को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिपोस्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी इसी मौके की तलाश में थी और इसे मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केशव मौर्य जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार के अंदर उनकी सुनी नहीं जा रही। यही वजह है कि वो बगावत करने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या सच में केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच कुछ चल रहा है? इसे भी समझ लीजिए। पिछले 2 कैबिनेट की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए। बात 31 अक्टूबर की है। लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग थी। उसी दिन सवेरे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव मौर्य मौजूद रहे, पर कुछ ही घंटे बाद हुई कैबिनेट की बैठक में उनका इंतजार होता रहा, लेकिन केशव मौर्य वहां नहीं पहुंचे। उसी दिन कंगना रनौत की फिल्म तेजस का प्रीमियर शो भी रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री आए, पर डिप्टी सीएम वहां मौजूद नहीं रहे। लेकिन जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसी दिन शाम को शहर के एक कार्यक्रम में केशव मौर्य 2 घंटे तक मौजूद रहे और नाटक देखने का आनंद लेते रहे। इस पूरे मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य खामोश हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि केशव को फूलपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। कुछ दिन पहले केशव मौर्य को दिल्ली भी बुलाया गया था। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई थी। शायद केशव मौर्य और अमित शाह की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। यही वजह है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 2017 में 14 साल के वनवास के बाद जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल था, लेकिन अंतिम समय में सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो क्या वो कसक केशव मौर्य के जान में बार बार उठती रहती है? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि केशव इस समय बगावत के मूड में है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। उम्मीद करते हैं सच भी साबित हो। लेकिन केशव मौर्य उमा भारती और कल्याण सिंह से बड़े नेता नहीं हैं। उमा भारती और कल्याण सिंह ने बीजेपी सरकार से बगावत की और उसके बाद ही बीजेपी ने इन नेताओं को साइडलाइन कर दिया। फिलहाल केशव मौर्य की खामोशी कई सवाल खड़े करती है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।